जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो दूसरी ओर एपवा और आयसा की महिला कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सबको दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शल को बुला के आउट कीजिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये दो तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर पटना में सड़क से सदन तक प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो दूसरी ओर एपुआ और आयसा की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। नीट छात्रा को न्याय के लिए गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए निकला जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ा, पटना का सियासी तापमान बढ़ने लगा। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगी, जिन्हें डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने किसी तरह रोका। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिला और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके महिलाओं को रोका है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति है नीट छात्रा की मौत और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन विधानसभा और विधान परिषद के गेट पर भी देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। आप जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक है अपराध के, तो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद गलवाही कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंग, तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सरकार को बड़ी पहल करने की नसीहत दी। और वहीं से कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब क्या हुआ है ये जांच का विषय है, जांच होने। हालांकि सरकार की ओर से लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जाता रहा है। यहां तक कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, फिर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने पटना से एक बड़ी खबर रखते हैं, जहां कोर्ट के आदेश से एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल को खोला गया है। यहां का ताला खोला गया। जिला प्रशासन और चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस के सामने हॉस्टल का ताला खोला गया। दरअसल शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं का सामान हॉस्टल में ही रखा हुआ था। छात्राएं अपने परिजन के साथ वहां पहुंची। सामान लेने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था और सबसे बड़ी बात थी कि एक शख्स था जिसने ताला खोला और इसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था। उस शख्स ने ताला खोला और पुलिस की मौजूदगी में छात्राओं ने अपना सामान लिया है और फिर वहां से छात्राएं चली गई। छात्राएं अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हॉस्टल सील है और कोर्ट के आदेश के बाद इसको खोला गया था ताकि जो छात्राएं यहां पर रहती हैं वो अपना सामान ले सके। लोग तो बच्ची जब घर गई तो जानकारी हुआ। यहाँ किसके बुलाया गया? यहाँ किस लिए? बच्ची के सामान के लिए कपड़ा मिल रहा है। कि बोले हैं कि आते हैं अंदर से अपना काम करके। कौन बोले? मैडम, इंस्पेक्टर मैडम। और वहीं विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन को बेतुका बता दिया। संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा में जो रेप की घटना हुई, पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को सजा दिलवाई जाएगी। नीट छात्रा मामले में संजय सरावगी ने सीबीआई जांच की भी बात को दोहराई है। आपको बता दें कि अभी तक इस केस को केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंपा भी नहीं है। ये केस अभी भी पटना पुलिस के पास है। कोई भी आपराधिक घटना घटती है, तुरंत पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। कार्रवाई तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसको स्पीडी ट्रायल चलाने का आदेश होता है। इसलिए उनको बोलने का कोई न्याय मिलेगा। फिर निश्चित अपराधी तुरंत पकड़ाया। मेरे विधानसभा की घटना है, तुरंत अपराधी पकड़ाया। रात में 12 साढ़े 12 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, अपराधी पकड़ाया है। स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलाई जाएगी। पटना नीट वाले मामले में आखिर पुलिस के हाथ तंग क्यों रह गया? आपकी पुलिस यहाँ नाकाम क्यों रही? नहीं, उप मुख्यमंत्री भी उनके आवास पर गए थे, पीड़िता के आवास पर। उनके परिवार के लोगों की भी
की मांग थी और सभी लोगों की थी सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशंसा कर आपकी पुलिस ने किया क्या, इतने दिन में किया क्या, ये तो बताने के लिए ना तो आपके डीजीपी तैयार है, ना ही एसएसपी तैयार है, आईजी तैयार है, किसी के पास जवाब नहीं है। आपके पास है इसका जवाब? निश्चित रूप से कार्रवाई हुई, पोस्टमार्टम की समीक्षा हुई, प्रशासन लगातार उस पर सक्रिय था, लेकिन जब पीड़ित परिवार और कई तरह से कई राजनीतिक दल ने भी या पुलिस और उनके पीड़ित परिवार ने भी कहा कि नहीं सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, तो सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी। एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई, सीबीआई ने तो अभी इस केस को हैंडओवर लिया ही नहीं है, केंद्र सरकार ने सीबीआई को भेजा ही नहीं है, ये तो आपने अपील किया है ना। और आपकी पुलिस जो है पिछले 14 दिनों से सिर्फ इसी नाम पे हाथ धर के बैठी है कि ये मामला सीबीआई को चला गया। सीबीआई टेकल नहीं किया, अभी मामला जो है वो पटना पुलिस के पास ही है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं भी वही कह रहा हूँ कि सरकार को, राज्य सरकार को अनुशंसा करने का अधिकार, राज्य सरकार ने अनुशंसा कर दी उसको सीबीआई जांच के लिए और सीबीआई ले लेगी। अनुशंसा करके खानापूर्ति कर ली, खानापूर्ति हो गया। नहीं, खानापूर्ति कैसे होगा, सरकार गंभीर है तभी ना सीबीआई। 14 दिनों से पुलिस आपकी कर क्या रही है? नहीं, कर रही जांच और सीबीआई को सरकार ने सुपुर्द कर दिया। और चलिए बात बिहार विधान परिषद की भी करते हैं, जहां लगातार दूसरे दिन बवाल देखने को मिला। सदन में अचानक अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच में तू मैं शुरू हो गई और इसके बाद सभापति के निर्देश पर एक्शन में आए मार्शल ने बवाल कर रहे विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकाल दिया। सदन के अंदर की तनातनी की गूंज सदन के बाहर भी सुनाई दी। नहीं बोल सकते हैं। विधान परिषद के अंदर सोमवार को दिखी गर्मागर्मी मंगलवार को और भी तेज हो गई। एक समय तो ऐसी स्थिति बन गई जैसे लगा सदन राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया हो। उधर दिखा कर नहीं बोल सकते, उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी बहस अमर्यादित टिप्पणी और काफी तल्खी तक पहुंच गई। यहां तक कि दोनों की ओर से औकात तक की बात कही जाने लगी। पकड़ के ले जाइए, उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये मामला इतना गर्म हो गया कि मार्शल आउट की नौबत आ गई। ऐसे करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय। और सभापति को मार्शल को बुलवाकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बाहर निकलवाना पड़ा। ले जाइए। चलिए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की भाषा और आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए। जिस तरह का गाली गलौज किया, इनके साथ में गंदे शब्द का उपयोग किया, एक दलित समाज के मंत्री के साथ बहुत ही गंदा शब्द वो बोल रहे थे। तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे ने अशोक चौधरी के बयान पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने मार्शल आउट को भी ठीक नहीं माना। हम लोग के बाहर सुनवाई नहीं हुआ, इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब आसमान से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए तो बाहर जाएंगे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 2 दिनों से जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच बहस हुई। राबड़ी देवी और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के बीच बहस हुई तो मंगलवार को सारी सीमाएं टूट गईं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू तड़ाक तक हुआ। उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। और वहीं बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के बयान पर भी सदन में संग्राम जारी रहा। आरजेडी ने राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर देवेश कुमार से माफी मांगने को कहा। विधानसभा परिषद के सभापति ने कहा कि दोनों तरफ से पत्र मिला है, वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। कल की जो घटना घटी प्रथम मुख्यमंत्री के साथ, तो मैं इन 2 बातों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। तो इसलिए आप लोग जो दिए हैं उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
हंगामा और नारेबाजी की ये तस्वीर है बिहार विधान परिषद। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी के खिलाफ बोले गए अपशब्द को लेकर सवाल खड़े किए। सिद्दीकी ने कहा, देवेश कुमार को राबड़ी देवी से माफी मांगनी चाहिए। कल की जो घटना घटी है और जो नेशनल लेवल से लेके और स्टेट लेवल में एक महिला प्रथम मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और कई लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया, तो यह तो आप अगर उसको खेद व्यक्त करें, माफी मांगें, तो एक समझ में आता है। देवेश कुमार के बयान को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी मैदान में कूद पड़े। इस पर सभापति ने जवाब देते हुए कहा कि दोनों तरफ से पत्र मिला है, वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है। सुनील सिंह जी, माननीय आप आसन की तरफ कहिए कि कल की जो घटना हुई और जिस तरह से कल की घटना पर अभी चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा है कि उस पर जांच हो रहा है, फुटेज देखा जाएगा। दरअसल सोमवार को बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि देवेश कुमार ने उन पर अशोभनीय टिप्पणी की। जब वो सदन में दरभंगा में रेप और हत्या को लेकर सवाल उठा रही थी, उसी वक्त बीजेपी एमएलसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो बेहद ही निंदनीय था। हम विरोधी दल के नेता हैं और इस तरह का भाषा वो बोलता है कि हमेशा ही बोलते रहती है। मैंने कहा है देवेश कुमार की टिप्पणी को लेकर मामला सभापति के पास पहुंचा। दोनों ही खेमों ने सभापति से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। देवेश कुमार का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आरजेडी देवेश कुमार से माफी मांगने पर अड़ा हुआ है। देवेश के बयान पर सियासी बवाल जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश किस बात की माफी मांगे। नीतीश ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं के लिए सीएम नीतीश का काम का डंका पूरा देश में बजता है, जिसके लिए उनकी तारीफ होती है। ये कोई तरीका है कि सही क्या महिलाओं का? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं पूरे देश ही में और पूरे विश्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए इतने काम बिहार में किए हैं कि जो दूसरे प्रदेशों में उसके हिसाब से दूसरे प्रदेश अनुकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो महिलाओं का सम्मान ऊंचा करने के लिए इस प्रांत से बाहर भी जाने जाते हैं, तो पता नहीं कोई किसी दूसरी मानसिकता से वो बोल रहे होंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे। पिछले 9 दिनों से लगातार राहुल गांधी एक किताब दिखाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे थे। सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने बार बार ये कहा कि जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई, सदन में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। पेंगुइन पब्लिकेशन ने ये साफ कर दिया है कि जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो अब तक छपी नहीं है। और इस बीच खुद नरवणे ने ट्वीट कर दिया है कि वो किताब अब तक छपी नहीं है, यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे थे उसकी अब पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी नहीं हुई है। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि पेंगुइन पब्लिकेशन वाले किताब ही उनके पास है, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है कि आखिर ये अवैध कॉपी सर्कुलेशन में कैसे आई। पेंगुइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन अब राहुल गांधी नए प्लान के साथ सामने आए हैं।
Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. पर राहुल का ये दांव भी फीका पड़ गया, क्योंकि जनरल नरवणे ने 2023 में साफ साफ लिखा है कि किताब को प्री ऑर्डर किया जा सकता है, यानी कि फिलहाल किताब उपलब्ध नहीं है। वहीं कंपनी के बयान को पूर्व आर्मी चीफ ने एक्स पर रीपोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यह है बुक पर स्थिति। बता दें कि लोकसभा में 2 से 3 फरवरी को राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि इसमें नरवणे की बुक के अंश हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया था और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। तब से किताब चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।